जब एक बच्चे का जन्म होता है तो हर कोई बच्चे को लेकर के बहुत खुश होता है, बहुत एक्साइटेड होता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भूल जाते हैं कि एक बच्चे के साथ एक माँ का भी नया जन्म होता है, स्पेशली जब वो पहली बार माँ बनी हो। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट माय फर्स्ट 3 months आफ्टर डिलीवरी। ऑनेस्टली ये वो दिन थे जो मेरे लिए लाइफ के सबसे कंफ्यूजिंग, सबसे इमोशनल और सबसे मुश्किल वाले दिन थे। डिलीवरी के बाद बॉडी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। काफ़ी पेन होता है बॉडी में, आपके स्टिचेस रिकवर होते हैं, रिकवरी हो रही होती है आपकी बॉडी की। प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, ना के बराबर हो जाती है। स्पेशली जो स्टार्टिंग के फ्यू मंथ्स होते हैं उसमें बेबी का भी शेड्यूल सेट हो रहा होता है और एक माँ भी धीरे धीरे समझ रही होती है खुद को और बेबी के शेड्यूल दोनों को। हर 2-2 घंटे पर बेबी को फीडिंग करानी होती है, उसके बाद उसको बर्पिंग करानी होती है। उसने ठीक से डकार ली कि नहीं, ये भी टेंशन बनी होती है। कई बार बेबी जल्दी से बर्प कर देता है और कई बार उसको आधे घंटे तक बैठ करके हम बर्पिंग कराते हैं। उसमें कमर की तो बैंड बजी होती है। और उसके बाद से जब बेबी सोता है तो लोग कहते हैं कि जब बच्चा सो रहा है तो उसके साथ तुम भी सो जाओ। बट क्या सच में ऐसा हो पाता है? मेरे हिसाब से मेरे लिए तो ये चीज़ वर्क नहीं करती थी कि मेरा बेटा सो रहा है तो मैं भी सो जाऊं। जब बेटा सो रहा है, एक तो उसकी नींद बहुत कच्ची थी, थोड़ी सी भी हल्की सी आवाज़ होती थी तो वो तुरंत उठ जाता था। और जब वो सो भी रहा है तो खुद के इतने सारे काम होते हैं जो डेली रूटीन होता है आपका, नहाना धोना, खाना पीना, हर चीज़ आप फटाफट उसमें निपटाने का सोचते हो कि सोया है बच्चा तो जल्दी से ये सारी चीज़ें हम पूरी कर लें। और आप सोने की कोशिश भी करो तो आपका पूरा ध्यान बेबी पर ही लगा रहता है। आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो बेबी के बारे में, और ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो आपका पूरा शेड्यूल हिल चुका है, ये जो न्यू लाइफ आप जी रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। और यार, ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज़ के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। ये इतना भी नॉर्मल नहीं होता है जितना नॉर्मल लोग इसको दिखाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बाद में समझ में आने लगी जब मैंने अपने उम्र के लोगों के साथ बातें की, मेरे फ्रेंड्स अपनी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मुझे लगा कि यार ये मेरे ही साथ नहीं है, ये तो बहुत सारे लोगों के साथ है, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करता है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लैचिंग इश्यूज, बच्चे ठीक से लैच नहीं कर पाते हैं ब्रेस्ट पर, तो उसमें भी माँ को दिक्कत आती है फीडिंग कराने में। क्रैक निपल्स, क्रैक स्किन हो जाती है, उसके बाद का जो दर्द होता है वो प्रॉब्लम्स। और सबसे बड़ी चीज़ सेल्फ डाउट कि बेबी का पेट ठीक से भर रहा है कि नहीं, मेरा दूध उसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं, कहीं दूध कम तो नहीं पड़ रहा है। आपके खाने पीने पर भी कितनी सारी पाबंदी लग जाती है कि ये खाओ, ये ना खाओ, ये खाने से बेबी को प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब आप उस समय सेकेंडरी हो जाते हो, बेबी को पहले रखा जाता है कि मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, वो नन्हा सा बच्चा है, इस दुनिया में आया है, उसका ध्यान रखना है, उसकी माँ है उसका ध्यान रख रही है। ये चीज़ें तो आई थिंक नेचुरली माँ के अंदर आती है, ये फीलिंग कि मैं जो कर रही हूँ वो बच्चे के लिए सही है या गलत, वो डिसीजन खुद ले सकती है। लेकिन आसपास कई सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट कर दिए जाते हैं जिससे माँ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में है, सेल्फ डाउट में है, फिर लोगों की बातें सुन करके वो और पागल हो जाती है। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा ट्रॉमा, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन, ओ गॉड। मतलब ठीक है यार, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक चीज़ जो जिसके साथ गलत हो गई वो सारे लोगों के लिए गलत है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं हो सकता ना कि सपोज मुझे कोई चीज़ सूट ना की हो, मैं खाने की बात कर रही हूँ, कि मुझे कोई चीज़ सूट ना की हो तो वो किसी और लेडी को भी सूट नहीं करेगी, ये ज़रूरी नहीं। और हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, चाहे वो माँ हो या बच्चा हो, तो थोड़ा सा सब्र रखें। समय के साथ चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं कि क्या माँ के लिए सही है, क्या बच्चे के लिए सही है। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए फैमिली में, और प्रोसेस के साथ ही धीरे धीरे हमें चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। इतना सब कुछ चल रहा होता है एक माँ की लाइफ में, लेकिन फिर भी वो ऊपर से हर किसी को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही होती है कि वो ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी कुछ चल रहा होता है। XYZ हर किसी का ध्यान बेबी पर होता है। मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिसका ध्यान माँ पर होता है। मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आपका जो एक्सपीरियंस होगा आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो मुझे ये फीलिंग लगी
कि देखिए खुश तो हर कोई होता है, माँ के लिए भी बच्चे के लिए भी, पर कहीं ना कहीं लोग जो है वो बेबी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, माँ सेकेंडरी हो जाती है। कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जो माँ का भी उतना ही ध्यान रखते हैं, या फिर एक माँ का उसकी माँ ज़्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि हर कोई उस बच्चे को देख रहा होता है, लेकिन एक माँ किस तरह से अपनी बेटी को देख रही होती है कि ये मेरी बच्ची है, इसकी जो तकलीफ़ है वो उस चीज़ को एक माँ बहुत गहराई से समझती है। ये शायद एक ट्रुथ है कि जितना आपकी माँ आपके लिए फील कर सकती है, जितना प्यार वो आपको दे सकती है, उतना शायद कोई नहीं दे सकता। डिलीवरी के बाद मैं 3 मंथ्स तक अपने मायके में ही थी, तो मेरे मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन, ये लोग मेरा मतलब नेक्स्ट लेवल का ख्याल रखते थे। मेरे बच्चे को तो मतलब क्या ही बताऊँ, उसको सर आँखों पर बैठा के रखना, उसका पूरा ध्यान रखना, हर चीज़ करना, ये लोग करते थे। फिर 3 महीने के बाद मैं ससुराल गई। वहाँ जाने के बाद भी मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत ध्यान रखा। कुछ टाइम के लिए मैं अपने ननद के साथ भी रही, अपनी बड़ी ननद के साथ, तो उन्होंने भी एक माँ जैसा प्यार मुझे दिया, माँ जैसा मेरा केयर करती थी। इस टाइम पे हॉर्मोन्स भी कितने ज़्यादा अप डाउन होते रहते हैं। कभी कभी आपको किसी बात पर रोना आता है, कभी कभी आप किसी बात को लेकर के गिल्ट फील करने लगते हो, कभी लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं फेल हो रही हूँ। वही है, एक माँ उस समय काफ़ी कुछ चीज़ों से गुजर रही होती है, काफ़ी उथल पुथल चल रही होती है उसके अंदर। फिर वो कहीं ना कहीं खुद को ये दिलासा भी देती रहती है कि मैं कुछ अलग तो नहीं कर रही, सब लोग तो करते ही हैं, मैं भी कर लूँगी। और यही आपका जो कह सकती हूँ मैं कि कोर पॉइंट है, जो आपको मोटिवेट करेगा कि ठीक है, ये बस एक फेज़ है, ये भी निकल जाएगा। यही सोच सोच करके एक माँ जो है खुद को दिलासा देती है कि ठीक है, कुछ टाइम की बात है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मदरहुड जर्नी काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन साथ ही काफ़ी ओवरवेलमिंग भी होती है, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता। और उस टाइम पर आपको ये फील होता है कि सपोर्ट सिस्टम कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ फिजिकल सपोर्ट नहीं, इमोशनल सपोर्ट भी। बस कभी कभी कोई बस इतना बोल दे कि तुम थक गई होगी, बेबी को मैं देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, इतना ही काफ़ी होता है। जैसे कि मैं बात करूँ अपने पापा की, तो वही है, मतलब मैंने उनका ये रूप पहली बार देखा कि कहा जाता है ना कि लेडीज़ ज़्यादा इमोशनल होती हैं, लेकिन यहाँ अपोजिट है, मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, और वो हर गहराई को समझते थे, मेरी फीलिंग्स को वो भी समझते थे अच्छे से। जैसे कि मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था, कभी कभी वो मुझे कहते थे कि जाओ थोड़ा सा वॉक कर लो, बच्चे को मैं देख रहा हूँ। या फिर अगर वो काम से भी आते थे बाहर, थके हारे जैसे भी आए, लेकिन वो अन्वित को अपने साथ ले जाते थे, अन्वित मेरा बेटा, अन्वित को अपने साथ लेके चले जाते थे कि ठीक है, तुम थोड़ा देर आराम से अकेले रेस्ट करो, मैं इसको देखता हूँ, या मैं इसको सुला लूँगा अपने पास। वो प्यार भी था और मेरे लिए केयर भी था। रातों को जब बच्चे सोते नहीं हैं, रात को रोना धोना मचाते हैं, या फिर जल्दी सोना ही नहीं चाहते हैं, रात रात भर वो आपको जगाते हैं, तो उस समय भी ये सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो बच्चे के साथ जागे। मैं इस मामले में भी लकी थी कि मेरे पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहा, मायके में भी और ससुराल में भी। मायके में भी मैं जितने टाइम थी, मेरी जो बहनें हैं, मेरी बहन फिर मेरी कज़न है, ये दोनों रात में जगती थी, रात के 1 बजे 2 बजे तक वो लेकर के बैठती थी अन्वित को। वो रोता तो नहीं था, लेकिन हाँ, वो सोता भी नहीं था, बस उसको चाहिए कि हाँ वो गोदी में रहे, कोई उसके साथ बात करे या खेले, जो भी है। रोने का कार्यक्रम उसका शाम को चालू होता था। शाम के समय तो जो रोना धोना वो मचाता था, हर कोई परेशान हो जाता था। लेकिन रात में वो परेशान नहीं करता था, रोता नहीं था, लेकिन सोता काफ़ी वो लेट से था। आई थिंक सुबह 4 बजे 5 बजे कब वो सोता था। इस तरह से उसका रूटीन था, स्लीप रूटीन। बच्चों का स्लीप रूटीन भी सेट होने में लगभग 2.5-3 महीने तो लग ही जाते हैं। और इसी तरह से ससुराल में जब भी वो रात में रोने लगता था या उठ जाता था, उसकी आवाज़ जैसे ही मेरी सासू माँ तक पहुँचती थी, वो भी दौड़ के आती थी कि क्या हुआ, क्यों रो रहा है, वो लेकर के उसको टहलाती थी, घुमाती थी। तो यही वो चीज़ें हैं जो एक चाहिए होती हैं एक माँ को। और या एक सबसे खास इंसान को तो मैं भूल ही रही हूँ, मेरे हस्बैंड। क्या था कि बच्चे से रिलेटेड हर ड्यूटी माँ की होती थी। ये माना जाता था कि माँ ही उसका देखभाल करे, हर चीज़ करे, वो रो रहा है या सो नहीं रहा है तो माँ उसकी केयर करे या उसको सुलाए। लेकिन अब धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है, थैंक गॉड। आजकल के जो पापा लोग भी हैं वो भी अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं माँ को।
मेरे भी हस्बैंड मेरी पूरी मदरहुड जर्नी में एकदम मेरे साथ साथ चले हैं। साइड रोल नहीं निभाया उन्होंने, मतलब प्रॉपर वो फ्रंट में रहे मेरे साथ। रातों को जागना हो या फीडिंग में हेल्प करना हो, डायपर चेंजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, A to Z जो मेरी ड्यूटी है वो जितनी मेरी है वो उतनी ही उनकी भी है। तो इस टाइम पर एक माँ को एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है उसकी फैमिली की तरफ से। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर डिलीवरी के बाद लोगों ने आपके साथ कैसा बिहेव किया है, आपके साथ वो कैसे पेश आए हैं, कितना सपोर्ट किया है, कितना नहीं किया है, ये आप ज़िंदगी भर याद रखते हैं। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक मैं सीख रही थी। मैं एक परफेक्ट माँ नहीं थी, पर बनने की कोशिश ज़रूर कर रही थी। धीरे धीरे सीख रही थी चीज़ों को, अपने पेस पर, अपनी स्पीड में धीरे धीरे चलना, हर चीज़ को समझना, बच्चे की क्या नीड है, वो क्यों रो रहा है या क्या ज़रूरत है, उसको क्या चाहिए, हर चीज़ धीरे धीरे आपको समझ में आती। अचानक से आपकी जो दुनिया है वो एक छोटी सी नन्ही सी जान पर सेंटर हो जाती है और कहीं ना कहीं आप खुद को भी भूल जाते हो कि आप पहले क्या थे। और कभी किसी दिन याद आता है, आप मिस करते हो उस पुरानी औरत को जो आप पहले थे, और आप इस नई औरत को सेलिब्रेट भी करते हो जो आप अब बन गए हो माँ बनने के बाद। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग इमोशंस होते हैं। अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हो और आपको सेल्फ डाउट हो रहा हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप वीक हो, तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट वीक, यू आर जस्ट हीलिंग। चलिए तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके फर्स्ट 3 मंथ्स कैसे चल रहे हैं या कैसे थे। अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। सो लेट्स सपोर्ट ईच अदर, क्योंकि मदरहुड एक दूसरे को जज करने की नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करने की जर्नी होती है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके 3 मंथ्स कैसे चल रहे हैं या फिर कैसे बीते हैं, दोनों चीज़ें।